मैं कट्टर हिंदू के बावजूद भी ये बात बोल रहा हूँ, उसने मुस्लिम भाई को भी रुलाया, हिंदू को भी रुलाया। मैं हिंदू होके मैं गर्व करता हूँ, मैं अजमेर हर साल जाता हूँ। कितना विशाल बाजार लगता था, हमारे उसमें मुस्लिम भाई का ही बाजार लगता था, हमारे हिंदू भाई का बाजार लगता था। महिलाएं, लेडीज, हमारी माता बहना है, सब जॉब करने जाती। कुछ दल्ले हैं हमारे दिल्ली के, उन्हें यही खल्ला है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसे बोलते अंधा मंद बुद्धि, उसके दिमाग में ये छा गया मोदी से अच्छा कोई नहीं, जिसको बोलते ब्रेन वॉश। सरदार वल्लभ भाई का स्टेचू बनवाया, उससे बढ़िया कोई फैक्ट्री डाल देते, किसी गरीब का कल्याण होता। खूब जांच पड़ताल हुई, सब कुछ हुई, कोई सबूत कोई गवाह नहीं मिला, और फिर भी बेचारे आज अंदर है। सर्दी में भीख मांगने वाला जो अपाहिज है, गरीब बेचारा कहाँ सोता था, ट्रेन बेसरा दिया उसको। पिछली बार गठबंधन हुआ था, अगर इस बार गठबंधन जोरदार रहा तो मोदी नहीं आ सकता। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है सुमित कुमार वर्मा। वर्मा जी बोलते लोग। अच्छा, वर्मा जी या शर्मा जी? वर्मा, सुमित कुमार वर्मा। अच्छा, सुमित कुमार वर्मा। सुमित भाई, तो अगले साल इलेक्शन है 2024 में लोकसभा का, तो मोदी जी का 9 साल का कार्यकाल कैसा लगा? देखिए, बुरा नहीं मानना, मैं एक हिंदू के बावजूद होने में भी ये बोलूं, उसने बिल्कुल कंगाल कर दिया है। भूखे मर रहे, सच्चाई है। आप सपोर्ट न करो, जो सच्चाई वो बोलेंगे। बिल्कुल भूखे मर रहे। दिल्ली की बात करें तो केजरीवाल से अच्छा कोई हीरो नहीं है। अब सुनिए, आप आए दिन डॉक्टर सत्यन को अंदर किया, डिप्टी कमिश्नर कौन है, मनीष सिसोदिया, उसको अंदर कर दिया। कोई जांच पड़ताल जब चेक किया, कुछ भी नहीं है। आपके पर्सनल ने किसको अंदर किया? संजय सिंह को अंदर किया। ठीक है, संजय सिंह का जब जांच पड़ताल हुई, भाई साहब कोई गवाह नहीं मिला, कोई सबूत नहीं मिला, खामा उसको अंदर कर दिया। क्यों? दिल्ली सपोर्ट को केजरीवाल फुल सपोर्ट कर रहा, चाहे वो हिंदू समाज हो, चाहे मुसलमान समाज, फुल सपोर्ट कर रहा। लेकिन इनकी वही साहब बस शब्द बोलना चाह रहा हूँ, इनकी ऐसी हो रही है, गांव चल रही है, भद्दा सब माफ करना, जो सच्चाई वो बोल रहा हूँ। दिल्ली में केजरीवाल से अच्छा कोई नहीं है। दूसरी बात, आ जाओ अब बहुमत में आ जाओ, बहुमत में आ जाओ। गठबंधन अगर इतना जोरदार रहा, पिछली बार गठबंधन हुआ था, अगर इस बार गठबंधन जोरदार रहा तो मोदी नहीं आ सकता। इससे ज्यादा कुछ नहीं कह पाएंगे। किसी के गठबंधन जोरदार रहा, क्योंकि दीदी भी साथ है, बहन जी भी साथ है, चाचा भतीजे भी साथ है यूपी के, और आपके कांग्रेस के फुल सपोर्ट, पूरा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे जी, सारे सपोर्ट मिल रहा है। तो बीजेपी तो कहते हैं कि सारे चोर एक साथ जमा हो गए हैं। कौन बोल रहा चोर? बीजेपी वाले। बुरा नहीं मानना, खड़ी लाठी सबको बुरी लगती है, जिस लाठी में कांटे हो वो सबको बुरी लगती है, सच्चाई वाली बात है, तो ध्यान रखना। अब आप सुन लीजिए, ज्यादा दूर मत जाइए। मैं चांदनी चौक बिलोंग करता हूँ, पर डे ऑफ डाउन हमारा चांदनी चौक है। वही चांदनी चौक जब कांग्रेस की सरकार थी, लोग बाग जब भाजपा आने वाली थी और गलती से भाजपा का सांसद वहां जीत गया, लोग बाग डांडिया बजाने अच्छे जाने, एसएससी मरा के आज उनके दुकानों पे, उनके शॉप पे झाड़ू मारने वाला नहीं, एसएससी मरा, खुद मालिक झाड़ू मारो, कहने लगे बुरी दिन आने वाली है। कौन? भाजपा आ गई, इसलिए बुरी दिन आने वाली। ज्यादा कुछ नहीं कही, इतने कहेंगे, उसने रुला दिया। मैं कट्टर हिंदू के बावजूद भी ये बात बोल रहा हूँ, उसने मुस्लिम भाई को भी रुलाया, हिंदू को भी रुलाया। वो तो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र आएंगे, इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? हिंदू राष्ट्र की बात सुन लो, हिंदू राष्ट्र है हमारे लिए। मैं हिंदू होके मैं गर्व करता हूँ, मैं अजमेर हर साल जाता हूँ, सच्चाई इस बात की है। ये कुछ अब सबका माफ करना, कुछ हमारे यहाँ राजनीति ऐसी आ गई है जो हम भाइयों में मतभेद ऐसा फूटन डाल रहे, हम एक दूसरे को तलवार से काटे, लेकिन कभी पहले नहीं था। जब से ये शासन आ गया है, बीजेपी शासन आया, तब से शासन ये कहानी आ गई, हम एक दूसरे को गलत निगाह से देखते कि हम कहीं मार दें। क्यों? जब से भाजपा आई है। कांग्रेस दिल्ली में 15 साल रही, शीला दीक्षित ने राज्य किया है, कितना मतभेद रहा, कितनी लड़ाई भाई, कितना प्यार भली रही। हम गाली का शब्द मुझे माफ करना है, शब्द क्यों यूज कर रहे हैं कि हमारे साथ वो खुद ऐसा हो रहा है। अब आ जाओ ढोंगी बाबा की बात। कहाँ की बात? यूपी की। योगी बाबा जी, यूपी बाबा। मैं इटावा से बिलोंग करती, बात सच्चे है, बस गुंडागर्दी खत्म की, और वो ऐसी से ऐसी कर रहा ढंग से। बताओ, लोग तो ये कहते हैं कि योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया यूपी के अंदर। यूपी
यूपी में योग अब अखिलेश से कोई काम नहीं कर सकता है। मैं टावर से बिलोंग करता हूँ। अखिलेश ने मुलायम सिंह का जितना मुसलमानों को सपोर्ट किया उससे ज्यादा हिंदू को सपोर्ट किया, जितना हिंदू सपोर्ट उससे मुसलमान सपोर्ट किया। आज आप अगर टारगेट देखोगे हिंदू कम दिखेगा, मुसलमान ज्यादा दिखेगा यूपी में। वो मसीहा है यूपी में अखिलेश, लेकिन ये गठबंधन कुछ ऐसा। आप सुनो, षड्यंत्र कहते नहीं है, जो केंद्र में बैठा है उसकी बीन बजती है। केंद्र में आप जाओ, जो चाहो सो कर सकते हो। केंद्र में आप बैठे हो तो सीधा सारे उसके बिगाड़ फाड़ सकते हो। केंद्र में आप बैठे हो, सच्चाई ये है गठबंधन तगड़ा रहा तो इस बार बाबा नहीं आ सकता। जो अच्छे पार्टी है उन सबको तो अंदर कर रहे हैं, तो फिर कैसे रहेगा गठबंधन? जहाँ अब बताइए, बहुत अच्छी बात कही आप। पार्टी के मौजूद है आपका सबसे पहले मौजूद नेता थे मनीष सिसोदिया। खूब जांच पड़ताल हुई, सब कुछ हुई, कोई सबूत कोई गवाह नहीं मिला और फिर भी बेचारे आज अंदर है। दूसरे नंबर पे आते हैं डॉक्टर सत्येंद्र जैन। खूब जांच पड़ताल हुई, सब कुछ, कोई सपोर्ट नहीं मिला। परसों नरसों मैं न्यूज़ देखता हूँ, परसों नरसों आपके गए संजय सिंह जी जेल गए हैं। आपकी आरसीसी सांसद है, जो आरसी मंत्री हैं, वो कह रही हैं कोई सबूत कोई गवाह नहीं मिला, क्यों अंदर कर दिया उन्हें? कल की बात है, कल परसों की बात है, आप पार्टी के सांसद है राघव चड्ढा, उनका बंगला चाचा बंगला खाली करा दिया। क्यों करा दिया? कोई सबूत न गवाह, क्यों खाली करवा दिया? ज्यादा कहानी कहने कोई फायदा नहीं। जो वो क्रेन में बैठा है वो जो चाहे वो कर सकता है। सीधे जिसकी करके केंद्र में बैठा है वो। नहीं तो आखिर उनको विपक्ष से डर क्या है जो सबको अंदर कर देते हैं? विपक्ष से डर ये इसलिए है, कोई विपक्ष गठबंधन की मोटी ताकत नहीं मिल जाए जो उनको झोला छाप लेके दोबारा गुजरात भागना पड़े, ये डर है बस, और कुछ डर नहीं है। गुजरात ना भागना पड़े दोबारा, बस ये डर है बस। आपको क्या लगता है कि मोदी जी के सामने राहुल गांधी टिक पाएंगे? राहुल की तो मैंने कोई बात नहीं कर, मैं इतना कह रहा हूँ गठबंधन जोरदार रहा तो मुश्किल है इस बार आना। बस यूपी में नहीं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इस बार मुश्किल है बनना। बात आपने गुजरात में सरदार वल्लभ भाई का स्टैचू बनवाया, उससे बढ़िया कोई फैक्ट्री डाल देते, किसी गरीब का कल्याण होता। बताओ सच्चाई है कि नहीं? वो उनका कहना ये है कि स्टैचू से वहाँ पे टूरिस्ट लोग बाहर से आते हैं देखने के लिए, तो वहाँ पे नाम होगा हिंदुस्तान का। है हिंदुस्तान का क्या नाम होगा? अरे एक फैक्ट्री डाल देते पूरी जहां में नाम होता कि मोदी जी ने कुछ अच्छा काम गरीब को फैक्ट्री। आपने रोजगार नीति की बात सच्चे, जो अच्छाई केवल यूपी में नहीं हर जगह गुंडागर्दी खत्म हुई। उन्होंने कहीं रोजगार कहीं नहीं दिया, रोजगार कहीं नहीं दिया। बीजेपी ने रोजगार पर ध्यान नहीं दिया जी, बीजेपी ने रोजगार पर ध्यान नहीं दिया। हमारे कोई साला ये सौ ये चेहरे का कोई सैसी मरा के हमारे सामने बोल दे कोई रोजगार दिया है, मुझे माफ करना, मैं आज शब्द का क्यों यूज कर रहा हूँ क्योंकि वो शायद हमारे साथ भी हुई। सभी के रोजगार छीने गए हैं, जोड़े नहीं गए हैं, छीने गए हैं। ज्यादा दूर मत जाइए आप, एक मिनट पहले भैया, ओ भाई एक मिनट, जब मस्जिद जाइए कितना विशाल बाजार लगता था, हमारे उसमें मुस्लिम भाई का ही बाजार लगता था, हमारे हिंदू भाई का बाजार लगता था। इससे ऐसी मरा के तुम्हें बाजार से आज कांग्रेस के राज में 2 पैसे हर कोई कमाते। आज जैसी बीजेपी सांसद बीजेपी पार्टी आई नहीं, आज भाई साहब 3 बाजार लगते, चाहे संडे बाजार, आज एक बाजार नहीं लगता। क्यों? उन्हें विकास करना है, ऐसा विकास करना है गरीब भोजपुरी खाए नहीं जाने ऊपर पहुंच जाए, ये विकास है तुम्हारा। कि दिल्ली को फ्रांस बना, दिल्ली को फ्रांस तो बना ही दोगे जब हम जैसे तुम जैसे भगा दोगे तुम यहाँ से। उनके फ्लोर तो ये कहते हैं मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान को चांद पर पहुंचा दिया। भाई आई एम ग्रेजुएशन बॉयज, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, ठीक है। जो G20 हुआ था उसका भी उत्तर क्यों जानबूझ के G20 किया था? क्यों G20 इसलिए नहीं हुआ था, लोगों को दर्शाने G20 इसलिए आता था गंदगी यहाँ से कैसे भगाएं। दिल्ली को VIP बंद नहीं है, दिल्ली को फ्रांस बना से भगाएं। आपको मालूम है 5 दिन तक दौरा रहा दिल्ली में, हर एक कोने कोने में दौरा रहा, जिस दौरे में आपके 12 मिनिस्टर रहे आउट ऑफ कंट्री के। दौरे क्यों रहा कि ये यहाँ से कैसे हटाइए याद रखो, और आने वाले टाइम पे बुरा नहीं मानना जो भाई यहाँ का सपोर्ट कर रहा है मोदी जी को, भाजपा को, इससे ऐसी मरा के वो भी नहीं रहेगा। तो आपके हिसाब से मतलब यहाँ की पब्लिक उकता चुकी है मोदी जी से? बात करो, अगर दिल्ली की बात करो, केजरीवाल से अच्छा कोई नेता नहीं है। ताली बजा दो जोरदार, जो सच्चाई है। केजरीवाल से कोई अच्छा नेता नहीं है। आज महिलाएं लेडीज हमारी माता बहना है, सब जॉब करने जाती। कुछ दल्ले हैं हमारे दिल्ली के, उन्हें यही खल्ला है कि सरकार का CNG बर्बाद कर रहे, सरकार का पेट्रोल। अबे तुम्हारे घर से तो नहीं जा रहा है, वो तो पुण्य कमा रहे हैं। एक लड़की बेचारी 12,000 13,000 जॉब कर रही है, 12
20 रुपए के हिसाब से उसके कैसे हो गए, कितने हो गए, 600 रुपये महीने हो गए। 600 रुपये कैसे जोड़ेगी वो? अब वो 600 रुपये आज केजरीवाल की वजह से बच रहा है, वो घर में काम आ रहा है। तो ये तो मोदी भक्त जो है वो ये कहते हैं कि केजरीवाल ने बहुत गलत काम करा है कि सब बसें फ्री कर दिए, नुकसान कर दिया है देश का। वो बोल रहे हैं जो दल्ले हैं, भाजपा के दल्ले हैं। इनमें से कोई हो तो बोल सकता है, जो भाजपा का दल्ला है वो बोल रहा है। जो सच्चा इंसान है, चाहे वो हिंदू मुसलमान, वो बोलेगा कि ये बस सही है। आप गली गली मोहल्ले ले जाओ, किसी सरकार ने आज तक दिल्ली की लो शीला दीक्षित रही, कांग्रेस ने अच्छा काम भिजवा सकते, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा काम नहीं किया जो गली गली मोहल्ले क्लीन कर दियो। केवल केजरीवाल ने दिए हैं। हर आप जगह चले जाइए, रैन बसेरा मिलेगा। सर्दी में भीख मांगने वाला जो अपाहिज है, गरीब बेचारा, कहाँ सोता था, रैन बसेरा दिया उसको। हाँ, आप स्कूल देख लो, कोई भाई बंधु नहीं जो कहेगा केजरीवाल खिलाफ हो, जितने सब बोले कि सपोर्ट करेंगे। और सुनो, बुरा नहीं मानना, शर्म आना चाहिए। एक मिनट प्लीज प्लीज प्लीज, एक मिनट प्लीज, शर्म आना चाहिए। तुम क्रेन में बैठने के बावजूद भी तुमने पिछली बार भी सरकार नहीं बना पाई दिल्ली में, और इस बार भी नहीं बना पाओगे दिल्ली में सरकार। आने वाले 10 साल भी नहीं बना पाएंगे सरकार। आने वाले 10 साल भी बीजेपी की सरकार दिल्ली में नहीं बनेगी, ना बनने देंगे। केंद्र में क्या बोलते हैं? केंद्र इलेक्शन जो है केंद्र का तो जी राहुल गांधी, हाँ, चाहे कुछ भी उखाड़ लो। तो बीजेपी तो ये कह रही है कि उनके पास गठबंधन में कोई चेहरा नहीं है मोदी की टक्कर का। राहुल गांधी है ना, राहुल गांधी को लेकर आएंगे हम लोग, और इससे बड़े सरकार चला के दिखाएगा। बाहर के लोगों को सोने चांदी की प्लेटें नहीं बेचेगा, इतना मुझे पता है। सोने चांदी की प्लेटें नीलाम कर दिया। अब सुनोगे आप, हमसे पूछो, ये कुछ हमारे भाई बंधु बुरे ने माने, इसमें कुछ पढ़े लिखे भी हैं, कुछ जाहिल भी खड़े, अनपढ़ गंवार भी खड़े। सुनना सच्चाई, किसी कुछ पता नहीं है। प्रदर्शनी लग चुकी है आज दिल्ली में, प्रदर्शनी, माफ करना, दिल्ली में प्रदर्शनी लग चुकी है। उस प्रदर्शनी में हर एक 34 रुपए से ले, माफ करना बोलेंगे, 100 रुपए से लेके 65 लाख तक का इनाम बिक रहा है। वो क्या बिक रहा है? किसी का नहीं है, वो नीलामी हो रहा है। एक मोदी जी का पेन नहीं बिक रहा है, नीलाम कर दिया। भैंचोद खाने को नहीं तो पेन तक कपड़े कर दिया नीलाम। कुछ लोग हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसे बोलते अंधा मंद बुद्धि, उसके दिमाग में ये छा गया मोदी से अच्छा कोई नहीं, जिसको बोलते ब्रेन वॉश। अब वो ही उसकी भली कपड़े उतार ले, लेकिन फिर भी बोले मोदी, नंगा कर दे फिर भी बोले मोदी, क्यों? उसका ब्रेन वॉश कर दिया है। सच्चाई ये है, समझदार इंसान होगा, तुम देख लेना इस बार मोदी नहीं आने देगा, बस खत्म करो। बहुत